आप कृपा करना भगवती, शक्ति देना, भक्ति देना, बुद्धि देना, क्योंकि सब कुछ देने वाली देवी ही है। वो है ही देवी इसीलिए क्योंकि देती है। और उन्हीं से मांगते हैं कि हमारे जीवन में ये जो अवसर मिला है, ये जो पुण्य कर्म करने का सौभाग्य मिला है, इस समय को हम व्यर्थ न गवाएं, ऐसी प्रार्थना करते हैं। जो भी इस कथा को सुनता है उसका हर ओर से कल्याण होता है। सशरीर भी, शरीर में रहते हुए भी भगवान हम पर कृपा करते हैं, और ये शरीर जब छूट जाता है तो भी अपने ही चरणों में हमें स्थान देते हैं। इसलिए निश्चित ही हम सबको भगवान की कथा अवश्य सुननी ही चाहिए। सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनको भगवान इन आयोजनों का निमित्त बनाते हैं। कथा को करने में जो निमित्त बने हैं उन सब पर कृपा ही है ईश्वर की। कथा के आयोजकों पर भगवान की कृपा है, कथा के श्रोताओं पर भगवान की कृपा है, जो भगवान की गाथा कह रहा है उस पर भी भगवान की कृपा है। उसकी कृपा के बिना एक शब्द बोला नहीं जा सकता और एक शब्द सुना भी नहीं जा सकता है। इसलिए हम और आप सब यहाँ बोलने, सुनने, भगवान की लीलाओं का दर्शन करने और उनको हृदय में उतारने के लिए बैठे हैं। यह भी उनकी ही कृपा है, और यह परम कृपा प्रत्येक को अनुभूत करनी चाहिए। प्रकाश किसको अच्छा नहीं लगता? सभी को अच्छा लगता है। अंधेरा किसी को अच्छा नहीं लगता है, और इसीलिए यह भागवत कथा यहाँ प्रकट हुई है कि जिस तरह से बाहर का प्रकाश हम सबको अच्छा लगता है, उसी तरह से यह ज्ञान की गंगा प्रवाहित होकर आपके भीतर प्रकाश करने के लिए आई है। भीतर हमारे भगवान बैठे हैं, तो वहां भी तो कुछ लाइट लग जानी चाहिए, वहां भी तो कुछ रोशनी हो, वहां भी तो कुछ प्रकाश हो, वहां भी तो उजाला हो, वहां भी तो दीपक हो, वहां भी तो आरती हो कि नहीं। इसके लिए भागवत कथा आई है कि हम अपने भीतर भी ज्ञान का प्रकाश कर लें और अज्ञान का अंधेरा मिटा सके। हम अपने भीतर भी कुछ न कुछ सत्कर्मों का दीपक जला लें, सुगंधी कर लें, और तमाम दुर्गंधी, तमाम विकारों को भीतर से बाहर निकाल सकें। जैसे भगवती के इस पूरे प्रांगण को आपने गली गली को सजाया है, प्रकाशित किया है, फूलों से महकाया है, इस मंच को आगे पीछे जहाँ जहाँ आपकी व्यवस्थाएं हैं वहाँ सब और सजावट करी है, वैसे ही भागवत कथा मनुष्य को सजाने के लिए आई है, मनुष्य के भीतर की सजावट के लिए आई है। मनुष्य सुंदर हो सके, बाहर से नहीं भीतर से सुंदर हो सके, इसलिए कथा प्रकट हुई। साक्षात भगवान ही प्रकट हुए हैं भागवत कथा के माध्यम से। और भगवान कैसे प्रकट होते हैं? अब बांसुरी लेकर नहीं आएंगे, अब धनुष बाण लेकर थोड़ी प्रकट होंगे, किसी न किसी तथ्य के रूप में, तत्व के रूप में, किसी न किसी तथ्य के रूप में, किसी न किसी तरीके से ही भगवान प्रकट होते हैं। और अब 9 दिन के लिए इस क्षेत्र में भागवत के रूप में प्रकट हुए हैं। तब हम पर थोड़ी थोड़ी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। आनंदित मन से श्री कृष्ण की सानिध्य प्राप्त करो। भगवान श्री कृष्ण कथा के रूप में ही हम सबको समझाने आए। कथा का आना मतलब भगवान का आना, और जो यहाँ से बोला जाना माने भगवान की वाणी, संतों की वाणी, श्री ठाकुर जी की वाणी का ही बखान किया जा रहा है।
भागवत जी को गाना, भागवत जी को बोलना, भागवत जी को पढ़ना माने भगवान को ही आप तक पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो ये तो सौभाग्य की बात है। पूरे के पूरे क्षेत्र में एक प्रसन्नता का विषय है। ये तो आनंद का विषय है कि साक्षात हमारे घर भगवान आए हैं, वृंदावन से चल चल के साक्षात श्री ठाकुर जी आए हैं हमारा कल्याण करने के लिए। यदि हमारे जीवन में, हमारे घरों में, परिवारों में किसी चीज की कोई कमी हो, उन सब कमियों को दूर करने और भगवान हम पर कृपा करने आए हैं, ऐसा भरोसा लिए, भरोसा, विश्वास, आत्मविश्वास के साथ बैठना है। और जो कहा जा रहा है उसको समझना है, उसको मानना है, उसको जीवन में उतारना है, उसको जीवन में धारण करना है, उसको अपने कर्म में लेकर आना है, आचरण में लेकर आना है, उसी को अपनी वाणी पर लेकर आना है।